हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। वो सारे लोग जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और वो 60% अपने ग्रेजुएशन में पा चुके हैं, उन सभी के लिए अगर वो चाहते हैं आर्मी ज्वाइन करना, एयरफोर्स, नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, इनमें से कोई भी चीज़ एक सेना के ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक और सुनहरा मौका उनके सामने है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने आज ही जारी किया अपना नया एक असिस्टेंट कमांडेंट के लिए उन्होंने वैकेंसीज जारी करी हैं अपनी। आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रिटर्न नहीं होता है, सीधे आपके एसएसबी, जिसमें इसको पीएचबी और एफएसबी दो फेजेस में रखा जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आज से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 6 तारीख है और 4-5 दिन के लिए ये फॉर्म होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने फॉर 2022 यानी कि 2022 का सेकंड बैच उसके लिए ये जारी किया है। उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए अगर मैं बात करूं जनरल ड्यूटी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल ड्यूटी। इसके लिए कैंडिडेट को 1 जुलाई 1997 यानी कि 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2001 इसके बीच का होना चाहिए। मेल कैंडिडेट केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा अच्छे से यहाँ पे, तो यहाँ बता देता हूँ। अगर आपकी ग्रेजुएशन में वेदर यू आर बीई बीटेक और वट एवर यू हैव डन, तो उसमें आपकी बीई बीटेक या फिर आपने अगर कोई अलग ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी कुछ भी किया है, तो उसमें आपके 60% मिनिमम मतलब मार्क्स आपके होने चाहिए। एग्रीगेट 60% होना चाहिए। और 12th क्लास में 10+2 जब आपने किया था, उसमें आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना। अगर आपकी ग्रेजुएशन में क्वालिफिकेशन है बी बीटेक या कुछ भी 60%, और इंटर में आपकी फिजिक्स और मैथ्स थी 60% के साथ उसमें क्वालिफाई थे, तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी पीछे। इसका पीडीएफ भी मैं नीचे दे दूंगा। अगर मैं दूसरी ब्रांच की बात करूं, कॉमर्शियल पायलट एंट्री, जो कि एक एसएसए है, यानी कि शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है। जैसे आपको पता होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, ऐसे यहाँ पे शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है, जो कि 8 साल का होता है। इसको फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसके बाद इसको 14 साल तक भी किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, सीपीई। इसके लिए कैंडिडेट का वही है 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2003 के बीच में इसका कैंडिडेट को होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे ग्राउंड ड्यूटी के लिए केवल मेल थे, यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स के बाद जो भी अप्लाई करेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, क्या होता है बोलते हैं CPL बोलते हैं, यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। और उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 60% मार्क्स में मांगे गए 12th में। ये चीज आपको देख लेनी है। उसका टेक्निकल की बात करूं, अगर टेक्निकल में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल दोनों की बात करते हैं, 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 इसके बीच की डेट्स के बीच का होना चाहिए कैंडिडेट। इसके लिए केवल और केवल मेल अप्लाई कर सकता है, यानी कि केवल और केवल सीपीई यानी कॉमर्शियल पायलट एंट्री ऐसी जहाँ पे मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, वरना हर जगह पे कौन है, केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। इसके लिए टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आपको अप्लाई करना है एसी के लिए, तो इंजीनियरिंग डिग्री में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, इन ब्रांच के उनको पेपर पास किए होने चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग ब्रांच का ये जो भी कुछ होता है इनका, ठीक है, ये सब चीजें उनके पास रहनी चाहिए इंजीनियरिंग का। टोटल मिला के ये है कि इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आप ये चीज आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई करो। ये बेहद अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपके सामने है। कोस्ट गार्ड में एसी के तौर पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ग्रेजुएट ए ऑफिसर होते हैं, एक ग्रेजुएटेड ऑफिसर ग्रुप पे, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसके लिए ये नीचे कुछ और खास नहीं दिया गया है, बस वही है कि एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और मिनिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है। तो ये आपकी पोस्ट बताई गई है। यहाँ पे तीनों ब्रांच यहाँ पे दी गई है, GD CPL यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, और टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल दोनों यहाँ पे दी गई है। इसके लिए वैकेंसीज देख लेते हैं। GD की बात करें, GD में ग्राउंड ड्यूटी में अगर आपको AC बनना है तो 30 उसके लिए वैकेंसीज है। CPL के लिए 10 है, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 6 है, और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 4 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है यहाँ पे 50। अगर टोटल बताऊं सारी की सारी, तो 50 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसमें अगर मैं कैटेगरी में तोड़ दूं तो SC के लिए 5 है, ST के लिए 16 है, OBC के लिए
6 EWS के लिए 1, UR के लिए 12 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की बात करूँ यानी टेक्निकल ब्रांच की, तो टेक्निकल ब्रांच में 2 SC के लिए, ST के लिए नहीं है उसमें, OBC के लिए 4, EWS के लिए नहीं आई है और UR के लिए 4 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वैकेंसी को इस तरीके से बांटा गया है, आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी इसमें मिलाकर के 50 है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्म जब आप भरेंगे तो आप एक ही ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे, तीनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। या तो DD के लिए करोगे या CPL के लिए या फिर टेक्निकल के लिए करोगे, एक ही के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, बाकी क्या चीज है। देखिए इसमें क्या होगा, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा ना, फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें कोई रिटर्न तो होना नहीं है, तो आपको डायरेक्ट SSB यानी कि इसमें PSB और FSB होती है, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, उस आधार पर व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो जब उसके लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपके परसेंटेज के आधार पे इनकी शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, उस आधार पे आपको कॉल लेटर भेजे जाएंगे। हो सकता है किसी का आए किसी का ना आए, तो जरूरी नहीं कि सबका आ जाए, क्योंकि वो जो भी कट ऑफ रहेगी कैंडिडेट जितने भी उसको अप्लाई करेंगे उस हिसाब से जो भी कट ऑफ रहेगी उस बेसिस पे लोग कॉल अप लेटर भेजेंगे और आपको वहां पे बुलाया जाएगा, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अप्लाई कैसे करना है, आज है 6 दिसंबर, आज ही से ये लिंक खुल जाएगा आपका, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड की, और आपको यहाँ पे जाकर के क्या करना है, फॉर्म भरना शुरू कर देना है। 6 से लेकर के कब तक है, 17 दिसंबर तक का, ठीक है। केवल 10 दिन के लिए फॉर्म आपका खोला जा रहा है, उससे ज्यादा ही नहीं खोला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी साइट भी काफी बार बहुत वीक चलती है, तो आपको स्टार्टिंग में ये भर लेना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको सही भरना है, अपना नाम, फादर्स नेम, वही सब चीजें बताई गई है और ये सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आपको 6 से लेके 17 के बीच में आपको ये फॉर्म भर लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि पहले आपका जब आप वहां पे जाएंगे तो आपकी पहले PSB होगी, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा, वहां पे आपका टेस्ट जो भी होता है उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जैसे SSB होता है लगभग वैसे ही है। फिर आपको घर भेजा जाएगा, उसके बाद आपको जो जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको फिर फर्दर FSB यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। पहले PSB होता है फिर FSB, यानी कि इसकी SSB 2 पार्ट्स में होती है, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, बाकी है वैसे ही, तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, अच्छी पोस्ट के लिए आपको मौका मिल रहा है। ये इनकी वेबसाइट है joinindiancoastguard.gov.in, इस पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये 3 इसमें पोस्ट दी गई हैं, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट कमांडेंट CPL यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग, असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, ये सब चीजें हैं, ये आपको बताया गया है क्या क्या चीजें हैं। PDF में जाकर आप इस चीज को देख लें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, तो आप इसको जरूर भरेंगे। ये डेट दी गई है, वही सब चीजें यहाँ पे दी गई है, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। वो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपका स्टेज 2 में फाइनल सिलेक्शन होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये सब चीजें वही बताई गई हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बताने का बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट दी जाएगी। AC बनोगे तो आपका 10th पे लेवल होगा और 56,000 आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी। उसके बाद आप डिप्टी कमांडेंट इस तरीके से बन सकते हैं। ये आपके पे स्केल्स यहाँ पे दी गई है, ये आपको बताए, देख लेना आप इसको। ये तो बात की बात है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद की बातें हैं, ये फिर देखेंगे हम लोग। बाकी सब चीजें यही बताई गई हैं इसमें, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। आपको इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना, जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट SSB है। वेन्यू आप खुद चूज करोगे, ठीक है। गिवन वेन्यूज में से एक वेन्यू चूज कर लो, वहां पे आपके SSB यानी कि PSB और FSB होगा। आपको इस चीज के लिए तैयारी करनी है और जनवरी में आपकी मोस्ट प्रोबेबली ये शुरू कर देंगे, आपकी PSB आपको कॉल लेटर भेजना शुरू कर देंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो इसमें कोई फीस नहीं है, 0 फीस के साथ है, तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आपकी 60% है तब भी इस फॉर्म को भर लो, 60% के ऊपर है तो तब तो आपको भरना ही है, उससे नीचे आप ना भरें, क्योंकि उससे नीचे वालों के लिए इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फिर यही सब कुछ था इसमें। और आपको साथ में पता होगा आपके FCAT के लिए हम तैयारी करा रहे हैं अपने इस चैनल पे, जिसमें हम डेली शाम को GK का लाइव सेशन लेते हैं 4 से 5 और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको रीजनिंग और मैथ्स की क्लास दी जाती है। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, जो कि एक तरीके से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, आपको नोटिफिकेशन देने के लिए आए थे हम लोग। जितने तक भी पहुंच सकती है आप इसको अप्लाई करो, इसको जरूर अवेल करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, फिर आगे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देते रहेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद, जय भारत।